माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सैटरडे और संडे यानी 2 दिनों का व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है वो सैटरडे शाम से स्टार्ट हो रहा है। शाम की जो मेरी रूटीन रहती है, जैसे कि झाड़ू लगाना, एक बार घर में डस्टिंग करना, तो बस इस समय मैं झाड़ू लगाने से ही अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं थर्सडे को रायपुर गई थी अपनी मम्मी के घर, और फ्राइडे के दिन जब आई, लेकिन भले वो मैं कुछ घंटों के लिए गई, एक तरीके से शाम के समय में थर्सडे को गई और फ्राइडे को मैं दोपहर शाम तक वापस भी आ गई। लेकिन जो फ्राइडे की मैंने जो डस्टिंग वगैरह नहीं की, उस वजह से घर बहुत उथल पुथल हो गया था। आपने देखा भी, जिस दिन मैं घर आई थी उस दिन रात को किचन में आते ही लग गई थी काम पे, और बर्तन वगैरह निकले पड़े थे। तो वो बर्तन में इतनी थक गई थी कि उस दिन मैंने बर्तन नहीं धोए थे रात को, जो कि मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में धोए थे। उसके बाद जो कपड़े वगैरह निकल गए थे तो वो भी धोने थे। जिस दिन गई थी उस दिन तो धो के गई थी, लेकिन फिर भी एक दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और जो मैं लेके गई थी वो भी मैंने आके धोने थे। तो बस मैंने ना इसके बाद फटाफट मशीन लगा ली थी, कपड़े वगैरह धो लिए। कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, बस मैंने फटाफट कपड़ों को सूखने के लिए डाला। और ना एकदम नींद, जैसे काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, थकान थकान सी लग रही है, सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ना जैसे सुस्त सुस्त सा लग रहा था, काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। तो देखिए कपड़े मैंने कितने सारे धोए, कपड़े धोने में ही कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग गया था। हाँ जी, देखिए बस अब कपड़ों को सूखने डालने के बाद आ गई अपने काम पे, अपनी जगह पे, अपने किचन में। और बस यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय। और चाय बनाने के बाद ना मेरी और भी काम करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इतनी ठंड बहुत बढ़ गई ना, और ठंड में मैंने कपड़े धोए तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है बस गरम गरम चाय पियो और कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, जो कि तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम कंबल ओढ़ के बैठ जाएं, क्योंकि खाना भी, रोटियां भी सेकनी थी अभी मुझे। खाना तो नहीं बनाना था मुझे रात का, क्योंकि डिनर बना हुआ था और दिन का ही बचा था, मतलब वही तो रात के वही काम आ जाना था। दाल थी, सब्जी थी, मिक्स वेज, तो सब कुछ बना हुआ था। तो रात को मैंने कुछ भी नहीं बनाना था। और रमन क्या समोसे भी ले आया था। तो मैं यहाँ जो मैंने चाय बनाई थी, यहाँ शरण चाय डाल रहा है बच्चों की। बच्चे आज हेल्प कर रहे थे मेरी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यहाँ काम करने का। और रमन बना रहा था पॉपकॉर्न, कहने लगा मम्मा चाय के साथ थोड़े पॉपकॉर्न भी बना लेते हैं। तो समोसे तो वो ले ही आया था, और साथ में पॉपकॉर्न हो गए थे, और यहाँ चाय हो गई थी। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना था, फुलके भी कम ही सेकने थे रात को, क्योंकि सबने समोसे खा लिए थे, पॉपकॉर्न खा लिए थे। हमारे घर में डैडी जी भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद करते हैं। तो इस वजह से क्या, थोड़ी कुछ रोटियां ही बनानी थी, और दिन के चावल भी पड़े थे तो वो भी हो जाते। और कोको तो वैसे ही उसके लिए पराठा बनाना था, तो पराठा मैंने बना दिया था। और बस उसने डॉग फूड खाना था। तो बच्चों की कभी कभी ऐसी छोटी छोटी मदद से ही हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मतलब अच्छा लगता है कभी बच्चे ऐसे थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। तो ये देखिए वो बना रहा था पॉपकॉर्न, और उधर साइड में मैंने इतने सारे बर्तन धोए थे ना, पूरी किचन मेरी बर्तन से भर गई थी। तो बस इसके बाद मैंने किचन वगैरह पूरी संभाली, चाय वगैरह पीने के बाद किचन संभाली, पूरे बर्तन लगाए मैंने। और बर्तन वगैरह लगाने के बाद जो 2-4 फुलके सेकने थे, बस वही सेके। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हाँ जी, और ये है आज सुबह मॉर्निंग का समय। बस सुबह की चाय मैंने बनाई है, और बस मैंने चाय डाल ली है। और डैडी जी को मैंने पहले चाय दे दी थी। ये मेरे रमन के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने चाय डाली है। और शरण सोया हुआ था, तो मैंने उसके लिए फिर चाय नहीं डाली, क्योंकि वो सोया हुआ था। और यहाँ पे कोको को इतनी मस्ती चढ़ी है, पहले मेरे साथ मस्ती करने लगा, फिर मेरे हस्बैंड के साथ मस्ती करने लग गया। वो इनके साथ भी बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। उसको बस ये होता है कि बस घर आए हो तो मेरे से प्यार करो, मेरे साथ मस्ती करो, मेरे साथ खेलो। तो आज ये कि वो सोया हुआ था, कोको तो हस्बैंड वैसे ही अंदर आ गए थे, तो उससे मिले बगैर आ गए। तो उसको ये था कि आज मुझसे मिले बगैर कैसे अंदर आ गए। तो उछल उछल के इतनी मस्ती कर रहा था, इतना खेल रहा था उनके साथ में। तो मेरे को ये था ये चाय ना गिरा दे, तो मैं चाय भी पीछे की तरफ रख रही थी खिड़की पे। और पूरा कालीन इसने ना लात मार मार के इकट्ठा कर दिया था, पूरा इकट्ठा कर देता है, बहुत उछल कूद करता है। बस एक बार घर के अंदर घुस जाए, उसको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक उसके साथ कोई प्यार कर ले, उसके साथ कोई खेल ले। उसको बहुत मस्ती चढ़ी रहती है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसके बाद फिर हमने थोड़ी देर, मतलब इसके साथ, कोको के साथ खेले, फिर हमने चाय वगैरह पी। और ना इस बीच में मैंने पूरा जो मॉर्निंग में उठ के ना पूरा हॉल की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी। बस एक सोफ़ा रहता था जिसमें शरण सोया था, तो बस वो मेरा क्लीन करने का रह गया था। बाकी मैंने हॉल की क्लीनिंग जो थी वो कर ली थी। और इस समय में ना सच में बहुत ज़्यादा सिर दर्द दुख रहा था मेरा। पता नहीं क्या है, सिर दर्द पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। दवाई भी डेली खा रही हूँ, पर सिर दर्द हट ही नहीं रहा है।
तो इस वजह से क्या है, हाथ भी थोड़े धीरे-धीरे चल रहे हैं, जो जल्दी काम कर लेते हैं, जैसे अपन ठीक रहें तो हाथ जल्दी-जल्दी चलता है काम करने के लिए। तो वहीं पे मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब शरीर एकदम सुस्त-सा महसूस कर रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मेरे व्लॉग भी आगे-पीछे हो जा रहे हैं, चाह कर भी व्लॉग टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ये है कि हाँ, बन जाता है पर वो ये टाइम आगे-पीछे हो जाता है, इस वजह से कई बार अपलोड नहीं करती हूँ कि आप सब ये सोचेंगे कि इसका मतलब मेरा तो कोई टाइम ही नहीं है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा कोई टाइम ही नहीं, मैं किसी भी टाइम पे अपलोड कर देती हूँ। लेकिन टाइम बनाना बहुत ज़रूरी है। एक हो नियम होना चाहिए कि हाँ, हमें इस टाइम पे ये काम करना है तो करना ही है वाला हिसाब। तो बस साल का आज आखिरी दिन है, सोचती हूँ नए साल में नई शुरुआत की जाए। तो बस इसके बाद में देखिए मैं ना आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं पोहा। फल्ली वगैरह मैंने तल ली है, और साथ में ना सारी तैयारी मैंने कर ली थी, और बस यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। प्याज काट लिया था, आलू काट लिया था, मिर्ची काट ली थी। बस इसका तड़का लगा लूँगी, और जब ये भुन जाएगा तो फिर पोहा डाल दूँगी। उसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला ये सब डाल देती हूँ मैं, और जो हल्दी होती है ना वो मैं मसाले में मिक्स कर देती हूँ। तो जब मसाला पक जाएगा तो मैंने ये देखिए पोहा भी डाल दिया है, इसे मिक्स करूँगी, और इसमें जो फल्ली तल के रखी थी ना मैंने, वो इसमें डाल दूँगी, और नींबू निचोड़ दूँगी। नींबू की जो खटास होती है ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पोहे का। मुझे बगैर नींबू का पोहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी सब अगर पोहा बना रही हूँ तो पहले जाके ज़रूर देखूँगी, फ्रिज में एक बार चेक करूँगी कि नींबू है कि नहीं है। नींबू होता है तो ही मैं पोहा बनाती हूँ, और नींबू नहीं दिखता तो मैं पोहा नहीं बनाती। तो बस यहाँ पे मैंने नींबू निचोड़ दिया, पोहा बन गया। मॉर्निंग की चाय भी बना ली नाश्ते के साथ के लिए मैंने, और बस यहाँ पे डैडी जी और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता डाल रही हूँ। और ये देखिए बाहर जो कपड़े सूखने डाले थे ना मैंने रात को, वो भी अभी तक सूखे नहीं हैं, वो भी गीले हैं। बस अब मैंने नाश्ता डाल दिया है, और डैडी जी ना केचप के साथ ही लेते हैं। जो पोहा रहता है, उपमा रहता है, तो उनके लिए मैंने केचप निकाल दी थी, उनके लिए डाल दी है प्लेट में। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए और डैडी जी के लिए नाश्ता लगा दिया, और उन लोग डैडी जी और इनको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था। फिर इसके बाद कोको को मेडिसिन वगैरह देनी, मेरे और भी दूसरे कई काम रहते हैं। तो सुबह मैंने ना मॉर्निंग में झाड़ू भी लगा लिया था, उसके बाद मैंने पोछा नहीं लगाया था, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आज पोछा लगाने की। तो ये जो है ये नाश्ते के बर्तन थे, तो बस मैं इन्हें धो रही हूँ। नहाकर मैं आ चुकी थी, और सिर दुख रहा था तो मैंने सिर भी वैसे भी मैं संडे को ही धोती हूँ, तो मैंने ना सिर नहाना था तो सिर नहा कर आई हूँ। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो रही हूँ। बर्तन धो लिया है मैंने, और जो बर्तन थे ना वो थोड़ी देर में सूख भी गए थे, तो साथ ही साथ मैंने बर्तन लगा भी दिए, क्योंकि किचन भरी भरी रहती है ना, मुझे बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती। पता नहीं और किनके किनके साथ ऐसा होता है, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर किचन गंदी रहे ना तो मेरी काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती किचन में। इसीलिए मैं साथ के साथ किचन का सारा काम निपटाती जाती हूँ। यानी बर्तन सूख गए तुरंत तुरंत लगा दिए, खाना बन गया, काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, खाने को छोटे बर्तन में निकाल लिया। इस तरीके से मैं काम करती हूँ ना, तो ही वो सही रहता है। और जैसे मैंने देखा है कि एक दिन कहीं भी मैं कहीं आगे पीछे हो जाती हूँ, नहीं हो पाता है काम, तो फिर आगे धीरे धीरे मेरे लिए मुसीबत हो जाती है। इसलिए मैं अपने डेली के कामों को डेली करती हूँ, यानी करना है मतलब करना है, ऐसा रखती हूँ नियम बना के, तभी वो आगे होता है। और यहाँ देखिए आज बच्चे भी मेरी कल से हेल्प कर रहे हैं, यानी सैटरडे को भी मेरी हेल्प कर रहे थे, और संडे आज शरण ने यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह छीले थे, और मसाला थोड़ा सा भून रहा था उतनी देर में। फिर मैं तब तक दूसरे काम निपटा रही थी, क्योंकि काम लेट हो गए थे। तो बच्चों की मदद की वजह से ही ये काम आज मैं कर पाई हूँ। और यहाँ पे मैंने ना एक तरफ बॉईल कर लिए थे राजमा में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था, तो राजमा बॉईल हो गए थे। अब इधर मैंने तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च को मैंने बारीक बारीक पीस लिया है मिक्सी में, और बस उसे तेल डालकर भून लिया। जब वो भून गया तो मैंने इसमें टमाटर पीस के डाल दिया है, और इसमें बस मैं मिर्ची डाल दूँगी, और बस सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी। आज मैंने गरम मसाला इसमें नहीं डाला है। और बस इसके बाद ना मैंने जो बॉईल किए हुए राजमा थे ना, उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा ना मैं उसे मैश कर देती हूँ, इससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है राजमा का। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसके बाद जो मसाला मैंने भून के रखा है ना वो भी इसमें डाल दूँगी, और इसे रिझने के लिए रख दूँगी। और इस समय तक मेरे जो चावल थे वो भी बन गए थे, और आटा भी मैंने गूँध कर रख लिया था। तो इस समय तक ना मेरे काम लगभग हो ही गए थे। तो बस पोछा लगाने का काम बचा था, जो कि मन नहीं कर रहा था आज करने का। फिर पहले तो मैंने सोचा आज नहीं मारती, फिर बाद में सोचा कि नहीं, एक काम भी क्यों छोड़ूं मैं, जब एक ही काम बचा है उसे भी कर ही लेती हूँ। तो बस इसके बाद ना फिर मैंने फटाफट पोछा भी मार लिया। और देखिए कोको इस समय भी मेरे साथ साथ ही घूम रहा है, और जहाँ पोछा मार के हटती थी बस वहाँ वो पैर लगा देता। तो मेरे से डांट भी खा रहा है कि कोको मेरे से वैसे काम नहीं हो रहा, तो मेरा काम और बढ़ा रहा है। तो बस इसके बाद ना फिर थोड़ी देर बाद अपने आप अंदर खेलता रहा, फिर अपने आप बाहर चले गया। यानी अंदर बाहर वो सारा दिन होता रहता है। उसकी मर्जी रहती है, कभी अंदर रहता है, कभी वो बाहर रहता है, उसकी मर्जी के ऊपर रहता है।
तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग देख सकें। और आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ कि 2 दिन से उतने कोई खास व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, लेकिन विश्वास दिलाती हूँ कि आगे के व्लॉग अच्छे होंगे। तो चलिए यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।